दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि एक सांप ने इंसान का बच्चा पैदा किया और उस सांप ने उस इंसान के बच्चे को कैसे पैदा किया? यह बहुत ही चौंकाने वाली बात है। और फिर उस बच्चे के साथ क्या हुआ? इसी गांव की कच्ची गलियों के आखिर में एक पुराना मकान था, जहां रहती थी अकीला बीबी और उनका जवान बेटा राशिद। अकीला बीबी एक उम्रदराज, निहायत बीमार और कमजोर औरत थी, मगर जब भी राशिद उनकी नजरों के सामने आता, उनकी आंखों में अजीब सी रोशनी चमकने लगती। राशिद गांव के जमींदार रईस साहब के बाग बगीचों में माली का काम करता था। सुबह से लेकर शाम तक मिट्टी में अपनी मेहनत लगा देता, पौधों को पानी देता, झाड़ियों की सफाई करता और थकी हुई शामों में घर लौटकर मां के पांव दबाता, उन्हें खाना खिलाता, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखता। अकीला बीवी अक्सर उससे कहा करती, बेटा इतनी मेहनत क्यों करता है? और राशिद मुस्कुराकर जवाब देता, अम्मी, बस आप दुआ किया करें, बाकी सब मैं देख लूंगा। एक शाम जब सारे मजदूर जा चुके थे और आसमान पर शाम का साया उतर रहा था, राशिद अकेला खेत में काम कर रहा था। चेहरे पर थकावट थी, मगर दिल में मां की दवा का बोझ। रईस साहब ने देखा तो हैरत से पूछा, अभी तक यहीं हो राशिद? राशिद की आवाज भारी थी, अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, दवा लेनी है, इसलिए थोड़ी और मेहनत कर रहा हूं। रईस मियां कुछ कहे बगैर चले गए। उस रात राशिद ने नींद को कुर्बान कर दिया। सुबह सवेरे जब दवा लेकर घर लौटा तो जो मंजर देखा वो उसकी दुनिया को तहस नहस कर गया। अकीला बीवी बेहोश पड़ी थी, सांसें कमजोर और चेहरा सफेद। राशिद चीखा, अम्मी उठो ना, मैं दवा ले आया हूं। बीवी ने कांपते लबों से कहा, अब दवा की जरूरत नहीं बेटा, तू बहुत थक चुका है। लेकिन मैं एक हकीकत कहे बिना नहीं जा सकती, मैं तेरी असली मां नहीं हूं। यह सुनकर राशिद के पांव तले जमीन निकल गई। तभी राशिद ने कहा, नहीं, आप ही मेरी मां हैं। उसकी आवाज कांप रही थी। मगर अकीला बीबी ने अपनी आखिरी सांसों में हकीकत बयां की, मैंने तुझे छुपा कर पाला, पर अब वक्त आ गया है, सब कह दूं। इसके बाद उनकी सांस थम गई। अब राशिद तन्हा रह गया था और उसे उसकी पहचान के सवाल ने उसे अंदर से तोड़ दिया। कुछ दिन बाद उसे याद आया जुबैदा बुजुर्ग अम्मा का, जो गांव की सबसे पुरानी गवाह थी। राशिद ने जब उनसे पूछा तो अम्मा ने सिसकते हुए कहा, बेटा तू अकीला का बेटा नहीं था, तेरे मां बाप निसंतान थे और फिर एक रोज तू अचानक उनकी गोद में आ गया। अकीला बस यही कहती थी, अल्लाह ने मुझे इनाम दिया है, लेकिन किसी को नहीं पता कि तुम कहां से आए हो। राशिद की तमाम उम्मीदें जैसे दम तोड़ चुकी थीं। उसने घर का चप्पा चप्पा छान मारा, पुराने संदूक, धूल भरी अलमारी, बिस्तर की तेह, मगर कहीं से भी कोई सुराग ना मिला। रात भर आंखों से नींद रूठी रही। फज्र के वक्त वुजू किया, जानमाज बिछाई, सजदे में गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर दुआ करने लगा, ऐ मेरे रब, क्या मेरी नस्ब से जुड़ा कोई जिंदा रिश्ता नहीं है? अगर है तो मुझे मेरी हकीकत से मिला दे। एक शाम जब वह खेतों से वापस लौट रहा था, गांव की फिजा में अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। हर तरफ अफरा तफरी, लोगों के चेहरों पर खौफ था। एक बूढ़े शख्स ने हाफती आवाज में कहा, बेटा जान बचा ले, गांव में एक खूंखार जहरीला सांप घूम रहा है, कई लोग जख्मी हो चुके हैं। राशिद का दिल धड़क उठा। उसने देखा एक बहुत बड़ा भयानक सांप बच्चों की तरफ सरक रहा है। बच्चों की चीखें फिजा को चीर रही थीं। गांव वाले दूर खड़े कांप रहे थे। करीब जाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, मगर राशिद एक पल भी नहीं रुका। वह सांप की जान दौड़ पड़ा और फिर एक अजीबोगरीब मंजर सामने आया। जैसे ही सांप की नजर राशिद पर पड़ी, वह लरजता हुआ पीछे हट गया, फिर बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता उसके पास आया और राशिद के कदमों में बैठ गया। गांव वालों की चीखें अब सन्नाटे में बदल गईं। राशिद के दिल में भी खौफ था, मगर सांप ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कुछ लम्हों बाद वही जहरीला सांप, जिसे देखकर सब कांप रहे थे, खामोशी से जंगल की ओर लौट गया, बगैर किसी को जरा सा भी छेड़े। गांव वाले हैरत जदा थे। एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, बेटा यह तूने क्या किया? यह कैसा असर है तेरा? राशिद ने नर्म लहजे में जवाब दिया, मैं तो सिर्फ इन बच्चों को बचाना चाहता था, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है यह सब कैसे हुआ। फिर हिम्मत करके उसने पूछा, क्या आप में से कोई जानता है कि मैं कौन हूं? मेरे असली मां बाप कौन है?
उसी बुजुर्ग ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, बेटा, जहां तक मुझे याद है तुम्हारे वालिद एक रोज जंगल से लकड़ियां काटने गए थे। जब लौटे तो तुम्हें साथ लेकर आए थे गोद में उठाए हुए। मगर तुम्हारी मां कौन थी? यह सवाल तब भी अनसुलझा था और आज भी है। राशिद की बेचैनी अब इरादा बन चुकी थी। उसने ठान लिया, अब मैं उस जंगल में जाऊंगा जहां से मेरी कहानी शुरू हुई। दूसरी सुबह बगैर किसी को कुछ बताए वो अपने सफर पर निकल पड़ा। जंगल घना था, रहस्यमयी और खतरनाक भी था। हर तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त, परिंदों की आवाजें और अजीब सन्नाटा था। दिल में एक अजनबी सा डर था, मगर उम्मीद की एक नाजुक सी शमा जल रही थी। थोड़ी देर बाद वो एक सायादार दरख्त के नीचे बैठ गया। ठंडी हवा में हल्की थकान समा गई। तभी दूर से एक रूहानी आवाज आई, इतनी पाकीज़ा, इतनी दिल को छू लेने वाली कि उसकी रूह कांप उठी। इस वीरान जंगल में कुरान की तिलावत। राशिद चौंक पड़ा। वो आवाज की तरफ बढ़ा और फिर एक चट्टान के पास पहुंचा जहां एक बुजुर्ग सफेद लिबास में तन्हा बैठे थे। सामने कुरान शरीफ खुला था और वह तिलावत में मशगूल थे। राशिद उनके करीब गया। बुजुर्ग ने सर उठाया और शफ़ाकत भरी आवाज में पूछा, बेटा, तुम कौन हो और इस जंगल की तन्हाई में अकेले क्या कर रहे हो? राशिद की आंखें छलक आईं। बाबा, मैं अपनी मां को ढूंढ रहा हूं, वो मां जिसने मुझे जन्म दिया मगर फिर किसी वजह से मुझे छोड़ दिया। राशिद ने अपनी पूरी दास्तान बुजुर्ग को सुनाई। वो खामोश सुनते रहे और फिर बोले, बेटा, मैं सब समझ गया हूं। मैं तुम्हारे वालिद को जानता हूं, उन्हें देखा है रोते हुए इसी दरख्त के नीचे। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे बाप को औलाद नहीं थी। एक रोज वो इस जंगल में आया, रोता रहा और अल्लाह से दुआ मांगता रहा। मैंने उससे कहा, इस जंगल के एक कोने में एक बहुत पुराना कुआं है, उसका पानी पाक है, जो उस पानी को पीता है उसकी दुआ कबूल हो जाती है। वो कुएं पर गया, पानी पिया और तभी एक काला बेहद डरावना सांप उसके सामने आया। वो डर गया, भागने ही वाला था कि सांप ने इंसानी आवाज में पुकारा, ए नेक बंदे, रुक जा, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सांप ने टूटी हुई गमजदा आवाज में कहा, मैं इस वक्त सख्त तकलीफ में हूं, मेरे जख्म मेरे जिस्म को झुलसा रहे हैं। मैं हामिला हूं और इस हालत में अपने बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती। मेरी एक इल्तिजा है, जब मेरा बच्चा पैदा हो जाए तो तुम उसे अपना समझ कर पालना, बिल्कुल एक बाप की तरह। यह सुनकर तुम्हारे वालिद के चेहरे का रंग उड़ गया। उनका दिल कांपने लगा। मैं एक इंसान और यह तो एक सांप है। अगर मैंने इसका बच्चा पाला तो लोग क्या कहेंगे? गांव वाले मुझे पागल समझेंगे। मगर सोचने का वक्त ना था। सांप दर्द से तड़प रहा था। और फिर कुछ लम्हों बाद कुदरत का सबसे अजीब करिश्मा सामने आया। उस मादा सांप ने एक इंसानी बच्चे को जन्म दिया। हां, इंसानी शक्ल और सूरत वाला बच्चा जो सांप के जिस्म के पास पड़ा मासूमियत से रो रहा था। तुम्हारे बाप की आंखें हैरत से फैल गईं। सांप ने कांपती हुई आवाज में कहा, इसे अपने साथ ले जाओ, इसकी परवरिश ऐसे करना जैसे यह तुम्हारा बच्चा हो। और एक बात, जब तुम और तुम्हारी बीवी बिस्तरे मौत पर हो तो इसे यह हकीकत जरूर बता देना कि इसकी मां एक नागिन थी। इतना कहकर वो जख्मी सांप रेंगते हुए उसी कुएं में जा कूदा जहां से सब कुछ शुरू हुआ था और फिर गायब हो गया। तुम्हारे वालिद ने उस नन्हे फरिश्ते जैसे बच्चे को उठाया, चादर में लपेटा और अपने झोपड़ी जैसे घर ले आए, जहां दौलत भले न थी मगर दिलों में मोहब्बत की कोई कमी न थी। अकीला बीवी ने जब उस बच्चे को देखा तो उनकी आंखों में खामोश आंसू झिलमिला उठे। तुम्हारे बाप ने उन्हें पूरा वाकया सुनाया। अकीला बीबी ने उस बच्चे को सीने से लगा लिया और रोते हुए कहा, यह बच्चा, यह मेरा है, यह मेरे रब का इनाम है। कहां से आया, कैसे आया, इससे क्या फर्क पड़ता है? अब यह हमारी अमानत है। उन्होंने तय किया कि यह राज हमेशा दिलों में दफन रहेगा और उस बच्चे को अपने खून पसीने की मेहनत से पालते रहे, भले ही गांव वाले तरह तरह की बातों के तीर चलाते रहे। बुजुर्ग ने राशिद की आंखों में झांका और बोले, बेटा, अब वक्त आ गया है कि तुझे अपनी हकीकत से रूबरू कराया जाए। तेरी मां कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि वो एक नागिन थी। राशिद का चेहरा जर्द पड़ गया। बाबा, यह आप क्या कह रहे हैं? क्या मेरी रगों में इंसान का नहीं सांप का खून दौड़ रहा है? बुजुर्ग हल्के से मुस्कुराए और बोले, बेटा, इस कायनात में हर शय मुमकिन है। तेरी मां शायद कोई आम नागिन ना हो, वो शायद एक रूप बदलने वाली हो जो इंसानों की शक्ल इख्तियार करने की सलाहियत रखती हो।
शायद उसने किसी इंसान से निकाह किया हो और तू उसी इश्क की निशानी हो। उन्होंने नरमी से कहा, अगर तू अपने वजूद की गहराई तक पहुंचना चाहता है तो उसी कुएं के पास लौट जहां यह सिलसिला शुरू हुआ था। राशिद की आंखों से अश्क बहने लगे। वो उठ खड़ा हुआ, हकीकत की तलाश में उस कुएं की जानिब निकल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था। कांटों ने पांव चीर डाले, झाड़ियों ने जिस्म को जख्मी कर दिया, मगर राशिद का हौसला न डगमगाया। उसके दिल में सिर्फ एक सदा गूंज रही थी, मेरी मां आखिर क्यों? तू सांप क्यों थी और अब तू कहां है? चलते चलते एक मोड़ पर उसके कदम एक दलदल में ढंस गए। वो चीख पड़ा, कोई है, कोई मुझे बचा ले। वो ढंसता चला गया, सिर्फ उसका चेहरा बाहर रह गया। या अल्लाह, उसने बेबसी से आसमान की तरफ देखा। क्या मैं यूं ही अपनी मां की हकीकत जाने बगैर इस मिट्टी में दफन हो जाऊंगा? तभी आसमान से एक सफेद कबूतर उतरा। उसकी चोंच में एक मजबूत रस्सी थी जो दूर एक दरख्त से बंधी थी। वो रस्सी लेकर राशिद की तरफ बढ़ा। राशिद ने कांपते हुए हाथों से रस्सी थामी और सारी ताकत लगाकर उस दलदल से खुद को बाहर निकाल लिया। उसने जमीन पर गिरते ही आसमान की जानिब देखा और कहा, या रब, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी सुन ली। उसने कबूतर के नाजुक परों को सहलाया और कहा, तू मेरे लिए फरिश्ता बनकर आया है। आज से तू मेरा हमसाया, मेरा हमदम हूं। कुछ ही दूरी पर राशिद की नजर एक पुराने कुएं पर पड़ी। दोस्त, उसने कबूतर से कहा, मालूम होता है यही वो मुकद्दस जगह है जहां से मेरी जिंदगी का किस्सा शुरू हुआ था। जैसे ही राशिद उस पुरिसरार कुएं के किनारे पहुंचा, उसके कदम ठिठक गए। आंखें हैरत और खौफ से फैल गईं। जमीन रेंगते हुए सांपों से भरी पड़ी थी। हर सांप अपनी दो मुंह ही जुबान निकालकर फुफकार रहा था। जहर उनके दांतों से टपक रहा था और सब के सब जैसे उसे घेरे में लेने को बेताब थे। राशिद एक कदम पीछे हट गया। दिल की धड़कनें रफ्ता रफ्ता नहीं बल्कि तूफान की तरह तेज हो चुकी थी। उसके दिल में एक सवाल गूंजा, क्या इन सांपों में से कोई मेरी मां हो सकती है? राशिद ने आसमान की तरफ देखा और अपने दोस्त उस पाक सफेद कबूतर से पूछा, दोस्त, अब क्या करूं? इस कुएं का पानी मेरे लिए लाजमी है, लेकिन यह सांप तो मेरी जान के दुश्मन बन बैठे हैं। कबूतर ने पर फड़फड़ाए और हवा में बुलंदी से उड़ चला। उसने अपनी नरम मगर मजबूत चोंच से कुएं में लटके पुराने लकड़ी के डोल को पकड़ने की कोशिश की। सांप और भी बौखला गए, उनके फन फैल गए, जमीन कांपने लगी, फुफकारों की आवाजें गूंजने लगीं, मगर कबूतर ने हिम्मत नहीं हारी। वो बार बार कोशिश करता रहा और आखिरकार एक झटके से ढोल को इस कदर हिलाया कि कुएं का पाक पानी उसमें जमा हो गया। राशिद ने अल्लाह का नाम लेकर वो पानी पी लिया और सजदे में गिरकर शुक्र अदा किया। कबूतर के परों की आहट के साथ ही जब राशिद ने फिर कुएं की तरफ देखा तो पाया कि सभी सांप गायब हो चुके थे। तभी कुएं के अंदर से एक सांप रेंगता हुआ बाहर आया, एक भारी सांप जिसकी आंखों में कोई अजनबी सी पहचान थी। मेरे बच्चे, एक कोमल सी आवाज आई, आखिरकार तू मेरे पास लौट ही आया। राशिद के रोंगटे खड़े हो गए। वो कांपते हुए कदमों से सांप के करीब गया। मां, अगर आप ही मेरी मां हैं तो बताइए, मैं इंसानी जिस्म के साथ आपकी कोख से कैसे पैदा हुआ और फिर आपने मुझे दूसरों के हवाले क्यों कर दिया? सांप की आंखों में एक चमक थी, मगर आवाज में हजारों सालों का दर्द। बेटा सुन, मैं दरअसल एक इंसान ही हूं, ना कोई नागिन, ना कोई मादा सांप। मैं एक सल्तनत की मलिका थी, एक बादशाह की महबूबा, और तू उस मोहब्बत का नायाब तोहफा। राशिद की आंखों में ताज्जुब था। मां, क्या मैं वाकई किसी ताजो तख्त का वारिस हूं? एक राजकुमार सांप या अब मालिक हूं? उस सांप ने गहरी सांस ली। मैंने तुझे इसलिए नहीं छोड़ा कि मोहब्बत में कमी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि हालात, साजिश और जालिम वक्त ने मुझे मजबूर कर दिया। बहुत वक्त पहले की बात है। एक वसीय सल्तनत में एक नरम दिल, रहम दिल बादशाह हुकूमत करता था। उसकी हमसफर मल्लिका ऐसी थी कि लोग उसे दिलों की मल्लिका कहते थे। वो दोनों यतीमों और फकीरों की परवरिश करते, हर दुखमंद के साथ खड़े होते, मगर उनकी जिंदगी में एक कमी थी। औलाद की बरसों बीत गए, हर दुआ हर दवा आजमाई गई, मगर औलाद नसीब ना हुई। वक्त की मार और सियासत की चालों ने रंग दिखाया। वजीरों और दरबारियों ने बादशाह से गुजारिश की कि वह दूसरी शादी करें ताकि एक वारिस पैदा हो सके। मलिका का दिल टूटा, लेकिन शाही फर्ज को समझते हुए चुप रही।
बादशाह ने दूसरी शादी कर ली। कुछ ही दिनों में मल्लिका की तबीयत बिगड़ने लगी। दासी ने हकीमा को बुलाने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजे पर दूसरी बीवी की मां पहले से मौजूद थी। वो अंदर आई, मल्लिका की नब्ज देखी और चौंक पड़ी। मल्लिका उम्मीद से हैं। यह खबर सुनते ही दूसरी बीवी और उसकी मां का चेहरा जर्द पड़ गया। बूढ़ी मां ने अपनी बेटी से कहा, अगर यह बच्चा पैदा हो गया तो बादशाह फिर से उसी मल्लिका के पास लौट जाएगा। हमें फौरन कुछ करना होगा। वो औरत एक जादूगर के पास पहुंची। जादूगर ने एक काली पुड़िया दी और कहा, इस पाउडर को पानी में मिलाकर उसे पिला दो। वह किसी जानवर में बदल जाएगी या ऐसा चेहरा अख्तियार करेगी कि बादशाह खुद उसे खत्म कर देगा या कम से कम महल से बाहर निकाल देगा। वो मक्कार औरत, चालाकी और हसद की मूरत जब महल लौटी तो जैसे ही मौका मिला उसने वह काली जहरीली पुड़िया एक प्याले में घोली और मल्लिका को पिला दी, जो बेखबर सो रही थी, मां बनने के ख्वाब में डूबी हुई। कुछ ही देर बाद जब दासियां कमरे में दाखिल हुईं तो उनके मुंह से चीख निकल पड़ी। या खुदा, मल्लिका के बिस्तर पर एक भयानक सांप रेंग रहा था, लंबा, भारी और फन फैलाए, जिसकी आंखों में दर्द और हैरत दोनों थे। मल्लिका अब इंसान नहीं रही थी, वो सांप बन चुकी थी। मल्लिका रोती रही। उसकी जुबान अब इंसानी लफ्जों को मुश्किल से अदा कर पा रही थी। या रब, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं तो एक मां थी, मैं इंसान थी, मैं सांप कैसे बन गई? वो जब अपने कमरे से बाहर निकली तो पूरा महल जैसे थम गया। सिपाही, दासियां, वजीर, बादशाह, हर शख्स उसकी शक्ल देखकर दहल गया। बादशाह ने ना समझे हालात में गुस्से और दहशत के आलम में हुक्म दिया, इस खौफनाक अजगर को मार डालो, और खुद भी तीर चलाया। तीर उसकी नरम जिस्म में धंस गया और मल्लिका सांप तड़पती हुई गिर पड़ी, मगर इंसानी आवाज में कुछ कह भी ना सकी। सिपाही उस घायल सांप को उठाकर दूर जंगल में फेंक आए। किसी को इल्म तक नहीं था कि वो वही मल्लिका है जिसे एक दिन इस सल्तनत की रानी कहा जाता था। जंगल में एक पेड़ के साए तले एक वली अल्लाह वाले बुजुर्ग इबादत में मशगूल थे। उन्होंने इस जख्मी सांप को देखा, उसकी आंखों में इंसानी दर्द पड़ लिया और बिना डरे उसकी मरहम पट्टी की। कुछ ही दिनों में वह ठीक हो गई। जिस्म सांप का था मगर दिल अभी भी मां का। मल्लिका ने आंसुओं से भीगी हुई आवाज में अपने बेटे राशिद को सब कुछ बता दिया। कैसे उसे धोखे से महल से निकाल दिया गया, कैसे उसके जिस्म को बदल डाला और कैसे उसकी कोख में पलने वाला बेटा ही उसकी आखिरी उम्मीद था। राशिद की आंखों में आग थी। मां, क्या इस जादू का कोई इलाज नहीं? तभी वह बुजुर्ग पास आ गए और बोले, हां बेटे, अगर तू उस जालिम जादूगर को खत्म कर दे तो तेरी मां का असली रूप वापस आ जाएगा। पर याद रख, यह काम सिर्फ एक बेटा ही कर सकता है। बुजुर्ग ने उसे कुछ पाक आयतें बताई जिन्हें पढ़ते हुए जादूगर की हर जादूगरी नाकाम हो जाती। राशिद ने अल्लाह का नाम लिया और निकल पड़ा। जैसे ही जादूगर के सामने पहुंचा, उसने उन मुकद्दस आयतों की तिलावत शुरू की। जादूगर बेचैन हो गया, उसकी आंखों में खौफ उतर आया। राशिद ने तलवार उठाई और एक ही बार में उस जालिम का सर तन से जुदा कर दिया। जैसे ही उसका सर गिरा, वो सांप इंसानी शक्ल में बदल गया। वो उसकी मां थी। राशिद दौड़ पड़ा, मां से लिपट गया। दोनों झार कतार रोते रहे। फिर दोनों मां बेटा महल पहुंचे। मल्लिका अब अपनी शान और हक के साथ अपने बेटे को लेकर महल के दहलीज पर खड़ी थी। सिपाही, वजीर, दासियां सब हैरान, और बादशाह की दूसरी बीवी और उसकी मां का चेहरा सफेद पड़ गया। सच सामने था और झूठ बेनकाब हो चुका था। मल्लिका ने बादशाह को सारा वाकया बताया। बादशाह की आंखों में हैरत और गुस्सा तैरने लगा। उसने फौरन दोनों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। मल्लिका ने बादशाह के आगे हाथ जोड़कर कहा, बादशाह सलामत, इन दोनों औरतों ने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया है, मगर मैं चाहती हूं कि उन्हें सजा नहीं सबक मिले। इन्हें महल से निकाल दिया जाए, यही इनकी सबसे बड़ी सजा है। बादशाह ने मल्लिका की दरख्वास्त कबूल कर ली। फिर मल्लिका ने बताया कि जब उसे महल से निकाला गया तब वह उम्मीद से थी और राशिद ही उसका और बादशाह का बेटा है। बादशाह की आंखें भर आईं। ए मेरे रब, तू कितना बड़ा है, तूने मुझे बरसों बाद मेरा बेटा लौटाया। उसने राशिद को गले लगाया और कहा, तू ही मेरा वारिस है। पूरा महल सजाया गया, गलियों में जश्न मनाया गया। लोगों ने मिठाइयां बांटी और सल्तनत में फिर से बाहर लौट आई। और जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं अक्सर उसी में खुद गिर जाते हैं।
यह कहानी हमें सिखाती है कि झूठ और धोखा चाहे जितना भी चालाक हो, हक और सच्चाई एक दिन जरूर जीतते हैं। मां की मोहब्बत, उसकी दुआ और उसका सब्र वह दौलत है जो तख्त भी लौटा सकता है और तकदीर भी बदल सकती है।